am quoting. लीडर अपोजिशन अपनी तरफ से वह पुस्तक यहाँ प्रस्तुत कर दे। किस पुस्तक पे लिखा है वो मैं पुस्तक देखना चाहता हूँ, सदन देखना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, प्रकाशित ही नहीं हुई पुस्तक, प्रकाशित ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूँ वह पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई। So this is 100% authentic. 100% authentic. के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ लीडर अपोजिशन से, जिस Sir, Rajnath Singh is getting exercise because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूँ। Speaker sir, I have not said anything. आज की हमारी चर्चा भारतीय संसद यानी लोकसभा के अंदर हुए एक जबरदस्त हंगामे से जुड़ी है। हाँ, एक ऐसा हंगामा जिसके केंद्र में कोई बिल या नीति नहीं, बल्कि एक किताब थी। और ये कोई आम किताब भी नहीं है, ये भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे का एक संस्मरण है जो आज तक प्रकाशित ही नहीं हुआ है। बिल्कुल, और यही इस पूरे मामले को इतना पेचीदा और दिलचस्प बना देता है। सोचिए, विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस बिन छपी किताब की एक समीक्षा से कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहते हैं और सत्ता पक्ष उन्हें हर हाल में रोकना चाहता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह खुद बार बार खड़े होकर आपत्ति जता रहे थे। तो सवाल मैं लीडर अपोजिशन से इस केवल एक सवाल का मैं जवाब चाहता हूँ। यदि जिस पुस्तक की वह चर्चा कर रहे हैं उस पुस्तक में यदि कहीं पर है, यदि वह पुस्तक, तो मैं नहीं जानता पुस्तक है कि नहीं है, यदि है, यदि तथ्य सही होते तो निश्चित रूप से वह प्रकाशित होती। और यदि किसी ने प्रकाशन पर यदि रोक लगा दी, ऐसा लगता था कि यदि एक रोक गलत लगाई गई है, तो मिस्टर नरवणे कोर्ट से भी आदेश Patriotism. Our understanding of Indian culture, I'd like to start by reading something. And this is from the memoirs of Army Chief Narawane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. हमारी पार्टी के ऊपर, one second, हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नरवणे जी का मेमोयर है। यही है, आखिर एक अप्रकाशित किताब में ऐसा क्या लिखा है जिसे लेकर संसद में इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि संसद में नियमों की आड़ में क्या हुआ, और सबसे जरूरी बात, उस किताब में कथित तौर पर ऐसा क्या है जिससे सरकार असहज महसूस कर रही है। चलिए तो फिर अब लोकसभा की उस घटना से ही शुरू करते हैं। बहस चल रही थी और राहुल गांधी अपनी पार्टी की देशभक्ति पर उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए खड़े होते हैं। और वो कहते हैं कि वो पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे के संस्मरण से कुछ पढ़ना चाहते हैं। जैसे ही वो कारवां पत्रिका में छपी किताब की समीक्षा से पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें 2020 में चीनी टैंकों के कैलाश रेंज की तरफ बढ़ने का जिक्र है, बस वहीं पे हंगामा शुरू हो गया। तुरंत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दूसरे मंत्री खड़े हो जाते हैं। और उनकी मुख्य आपत्ति ये थी कि भाई जिस किताब का जिक्र हो रहा है वो तो प्रकाशित ही नहीं हुई है, तो वो प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक नहीं है और उसे सदन में कोट नहीं किया जा सकता। जी, उन्होंने संसदीय नियम 349 का भी हवाला दिया।
उनका कहना था कि एक अप्रकाशित किताब को प्रमाणित कैसे किया जा सकता है। लेकिन विपक्ष का तर्क था कि सदन में पहले भी पत्रिकाओं से पढ़ा गया है और ये बहस से जुड़ा हुआ मामला। महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। माननीय सदस्य, इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडीज, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय सर, प्लीज। और चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले। ओके। अखिलेश यादव ने भी कहा कि देश हित में अगर कोई सुझाव है तो उसे पढ़ने देना चाहिए। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्या ये वाकई सिर्फ नियमों की प्रक्रिया का मामला था, या फिर किताब के अंदर लिखी बातों को सदन के रिकॉर्ड पर आने से रोकने की एक कोशिश थी? राहुल गांधी बार बार यही पूछ रहे थे, इसमें ऐसा क्या है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं। सरकार का जोर इस बात पर था कि स्रोत अप्रामाणिक है, लेकिन विपक्ष का इशारा इस तरफ था कि सरकार असल में किताब के कंटेंट से डर रही है। तो फिर हमें उस किताब के बारे में जानना ही होगा। नाम है 4 Stars of Destiny। जनरल नरवणे ने रिटायरमेंट के बाद इसे लिखा था। हाँ, 2023 में, और इसे प्रकाशन के लिए भेजा गया। लेकिन रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के लिए ये किताब पिछले 2 साल से अटकी हुई है। 2 साल, ये तो काफी लंबा समय है। बहुत लंबा। आमतौर पर यह प्रक्रिया कुछ महीनों में पूरी हो जाती है। इसका मकसद ये देखना होता है कि कहीं कोई संवेदनशील जानकारी तो बाहर नहीं जा रही। जनरल नरवणे की एक फिक्शनल किताब द कंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी प्रकाशित हो गई। हाँ, मैंने पढ़ा था। उन्होंने मजाक में कहा भी था कि आखिरकार वो एक प्रकाशित लेखक बन गए। लेकिन लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा वो मजाक नहीं था। उन्होंने कहा यदि तथ्य सही होते तो निश्चित रूप से वो प्रकाशित होती। 1 मिनट, ये तो बहुत गंभीर बयान है। अविश्वसनीय रूप से गंभीर। जरा इसके मायने समझिए। एक रक्षा मंत्री अपने ही पूर्व सेना अध्यक्ष पर भरे सदन में अप्रत्यक्ष रूप से गलत तथ्य लिखने का आरोप लगा रहे हैं। वो तथ्यों का खंडन नहीं कर रहे, बल्कि प्रकाशन को ही रोक रहे हैं। यही बात है। और फिर उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अगर नरवणे को लगता है कि किताब गलत तरीके से रोकी गई है तो उन्हें कोर्ट जाना चाहिए था। ये तर्क तो और भी कमजोर लगता है। काफी कमजोर है। कोर्ट का रास्ता कितना लंबा होता है ये सब जानते हैं। और सवाल ये है कि रक्षा मंत्रालय की अपनी कमेटी 2 साल में ये तय नहीं कर पाई कि जनरल ने सच लिखा है या झूठ। अगर तथ्य गलत थे तो उन्हें सामने रखना चाहिए था। बिल्कुल। किताब को इस तरह अनिश्चित काल के लिए रोकना ये कई सवाल खड़े करता है। तो चलिए अब उन तथ्यों पर आते हैं जिन पर इतना विवाद है। हमें ये जानकारी पत्रकार सुशांत सिंह की कैरेवा पत्रिका में छपी समीक्षा से मिलती है। हाँ, 32 पन्नों की एक बहुत विस्तृत समीक्षा है और यही वो हिस्सा था जिसे राहुल गांधी पढ़ना चाह रहे थे। इस समीक्षा के अनुसार किताब का सबसे विस्फोटक सच 31 अगस्त 2020 की रात से जुड़ा है। उस रात जनरल नरवणे को जानकारी मिलती है कि पूर्वी लद्दाख में चीन के टैंक रीचिनला दर्रे की ओर बढ़ रहे हैं। स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी। मतलब किसी भी पल एक चिंगारी भड़क सकती थी और हालात हाथ से निकल सकते थे। जी, और उस नाजुक घड़ी में सेना प्रमुख को तुरंत सरकार से आदेश चाहिए थे। क्या करना है, क्या जवाबी कार्रवाई करनी है। तो वे लिखते हैं कि उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल, CDS जनरल बिपिन रावत और विदेश मंत्री S जयशंकर सभी को फोन किया। और सबसे उनका एक ही सवाल था, मेरे लिए क्या ऑर्डर है। एक सेना प्रमुख अपने राजनीतिक आकाओं से निर्देश मांग रहा है, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। बिल्कुल, लेकिन जो जवाब आया वो बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं था। क्या जवाब मिला उन्हें? ढाई बजे रक्षा मंत्री का फोन आता है। वो कहते हैं मैंने प्रधानमंत्री से बात कर ली है। हाँ। उन्होंने कहा है आप जो उचित समझे वही कीजिए। क्या? आप जो उचित समझे वही कीजिए? जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि युद्ध शुरू करना है या नहीं, ये फैसला पूरी तरह से सेना प्रमुख के कंधों पर डाल दिया गया। एक तरह से हाँ। नरवणे अपनी किताब में लिखते हैं कि इस आजादी के साथ सारी जिम्मेदारी अब उन पर डाल दी गई थी और ये भारत की सैन्य परंपरा के एकदम विपरीत था। ये थोड़ा अजीब लगता है। मतलब आमतौर पर तो खुली छूट देना एक मजबूत नेतृत्व की निशानी मानी जाती है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए, खुली छूट का मतलब होता है ऑपरेशनल आजादी, यानी दुश्मन पर कब, कहां और कैसे हमला करना है ये सेना तय करे। अच्छा। लेकिन युद्ध शुरू करना है या नहीं, ये फैसला हमेशा एक राजनीतिक फैसला होता है जिसे चुनी हुई सरकार लेती है, सेना नहीं। बिल्कुल।
1971 के युद्ध में इंदिरा गांधी की सरकार हो या कारगिल युद्ध में वाजपेयी सरकार, कैबिनेट कमेटी हर बड़े फैसले पर मुहर लगाती थी और सेना को स्पष्ट आदेश देती थी। तो नरवणे की किताब के अंश यही इशारा करते हैं कि अगस्त 2020 के उस महत्वपूर्ण मोड़ पर राजनीतिक नेतृत्व ने खुद को उस फैसले से कह सकते हैं अलग कर लिया था। हाँ, आप जो उचित समझें कहकर जिम्मेदारी को सेना प्रमुख पर डाल दिया गया। जरा सोचिए, जनरल नरवणे को अकेले ये तय करना था कि क्या भारत को चीन के साथ युद्ध में जाना चाहिए, और वो भी तब जब देश कोविड से जूझ रहा था, अर्थव्यवस्था कमजोर थी। वे लिखते भी हैं कि उनके दिमाग में 100 ख्याल चल रहे थे। कोविड, अर्थव्यवस्था और चीन पाकिस्तान का साझा खतरा भी था। तो किताब में इस बात का भी जिक्र है कि सीमा पर तैनात भारतीय कमांडर चीन की तैयारी के सामने बार बार मात खा रहे थे। हाँ, और ऐसा लगता था कि चीनी सेना को अपने शीर्ष नेतृत्व से सीधे आदेश मिल रहे थे, जबकि यहाँ सेना प्रमुख आदेश पूछते रह गए। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें जी, तो एक तरफ एक पूर्व सेना अध्यक्ष का लिखा हुआ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, दूसरी तरफ एक सरकार है जो उसे प्रकाशित नहीं होने दे रही, और तीसरी तरफ देश की संसद है जहाँ इस पर चर्चा तक को रोका जा रहा है। इस सब का क्या मतलब निकलता है? ये सिर्फ एक किताब या एक भाषण का मामला तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पारदर्शिता, जवाबदेही और देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक बहस के अधिकार से जुड़ा एक बहुत गहरा सवाल है। तो ये एक तरह से उस कहानी को दबाने की कोशिश है जो आधिकारिक कहानी से मेल नहीं खाती। बिल्कुल, ये दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की घटनाओं के उस संस्करण को दबाया जा रहा है जो सरकार के लिए शायद असहज है। एक अंतिम विचार, स्रोत बताते हैं कि गलवान टकराव के बाद सरकार ने न तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और न ही संसद में इस पर पूरी बहस होने दी। हाँ, ये पैटर्न तो दिखता है। जनरल नरवणे की किताब का रोका जाना उसी पैटर्न को आगे बढ़ाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर देश का एक 4 सितारा जनरल जिसने सेना का नेतृत्व किया अपनी आंखों देखी घटनाओं का ब्यौरा नहीं छपवा सकता, तो फिर इतिहास के उन तथ्यों का क्या होगा जो सत्ता को असहज करते हैं? और क्या भविष्य में कोई भी अधिकारी या व्यक्ति आधिकारिक कहानी को चुनौती देने की